अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगली अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी न्यूज़ है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है हमसे इस चीज़ के बारे में पूछ भी रहे हैं और इसके हवाले से अपडेट भी आ चुका है। और जो क्या आप अगर कहीं पर भी कामकाज करते हैं और ख़ास करके सैलरी के हवाले से हमसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, अभी हमें कितनी सैलरी मिल सकती है, कितनी नहीं, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स आपको देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी भी जगह काम करते हैं 20 नंबर वीज़ा पे, तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, कितनी सैलरी नहीं मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड जो है सवाल जवाब करते हैं कि हम नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं या फिर पुराने वीज़ा पे हम जा रहे हैं तो क्या हमारी सैलरी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, अभी हालात क्या हैं कुवैत के अंदर, क्या हालात नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी फ़िलहाल में आप कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं नए वीज़ा पे, तो आपकी जो सैलरी है वो 100 KD के इर्द गिर्द ही आपको मिलेगी, ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुवैत के अंदर हालात जो हैं अभी सैलरी को लेकर ज़्यादा जो है अच्छे नहीं हैं। लोगों को सैलरी जो पहले दी जा रही हैं वो भी कम थी, लेकिन अभी जो है कोरोना की वजह से सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की कम हो चुकी हैं। कंपनी हो, घर हो, कहीं पर भी कामकाज करते हो तो उसके हिसाब से सैलरी जो है उनकी कम कर दी गई है। तो अगर आप नया वीज़ा लेते हैं तो पहली बात तो नया वीज़ा ऐसी जगह से ले जहाँ से आपका भरोसेमंद ऑफिस हो। अगर कोई भी ऑफिस आपका भरोसेमंद है तो वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। 20 नंबर वीज़ा अभी भी जो है बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे हैं कि 20 नंबर निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 20 नंबर वीज़ा के लिए अभी फाइनली जो काफ़ी समय से वीज़ा इशू किए जा रहे हैं और लोगों मुझसे कमेंट में बोलते हैं, भाई आप लोग बोल रहे हैं कमेंट में कि वीज़ा अभी शुरू नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल वीज़ा शुरू है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे ऑफिस वालों से हमारी पहचान है जो क्या अभी वीज़ा निकल रहा है लोगों का और वीज़ा आ रहा है। और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हमसे बोल रहे हैं कि वीज़ा आने के बाद में कब तक हम ट्रेवल कर सकते हैं, कब तक नहीं कर सकते हैं। तो बाया होकर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये एक फाइनल चीज़ थी जो कि मैंने आपको सोचा कि बता दी जाए। और बात करते हैं सैलरी की, तो आपकी जो है सैलरी ज़्यादा नहीं, 100 KD के इर्द गिर्द ही आपकी रहेगी। ज़्यादा आपको अभी फ़िलहाल में सैलरी नहीं मिल सकती। अगर ज़्यादा सैलरी अगर 200-250 KD आपको दी जा रही है तो समझ लेना कुछ ना कुछ घपला है। और अगर हो सके तो आप फैमिली से डायरेक्टली बात कर लें, अगर किसी भी घर में काम करने के लिए जा रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग परेशान हैं फैमिली वीज़ा में या फिर कहीं पर भी रहते हैं कंपनी वगैरह में, तो वो लोग क्या करें क्या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको अपने जो नज़दीकी कहीं पर भी आप रहते हैं तो नज़दीकी अगर कोई भी पुलिस स्टेशन वगैरह है, अगर आपको कोई भी कफिल वगैरह परेशान कर रहा है तो आप वहाँ पे कंप्लेन वगैरह दे सकते हैं। कंपनी वगैरह परेशान कर रहे हैं तो, या फिर आप सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बना के डाल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की अभी बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर आने के बाद में जो है अपना लाइव करके दिखा रहे हैं या फिर अपना वीडियो बनाकर जो है लोगों तक पब्लिश करते हैं ताकि लोग जो है उसकी मदद कर सकें। और किसी भी तरीके से सैलरी नहीं मिली है तो सैलरी दिलवाएँ, वैसा परेशानी हो रही है तो वैसे उनकी लोग हेल्प करें। तो ये भी एक ज़रूरी है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यू वीज़ा के बारे में कि न्यू वीज़ा अभी कहाँ का और कहाँ का नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है फ़िलिपीन का न्यू वीज़ा भी निकल रहा है। बाकी दूसरी कंट्रियों के बारे में बाकी जैसे कुछ अपडेट आता है तो वो मैं आप तक शेयर करूँगा। फिलहाल में फ़िलिपीन से भी लोग जो है वो आ जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो नहीं चल रही बहुत सारी कंट्रियों से, जिसमें कि इनडायरेक्ट लोग होकर आ रहे हैं, दूसरी कंट्रियों को होकर आ रहे हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आप दूसरी कंट्री को होकर आ सकते हैं और आपके पास में इतना बजट है तो आप बिल्कुल दूसरी कंट्री में होकर आइए, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।